नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भीषण गर्मी के बीच राहत की उम्मीद, झारखंड समेत 17 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। दो मासूमों को नम आंखों से दी गई अंतिम श्रद्धांजलि, हजारीबाग में न्याय की मांग को लेकर निकला कैंडल मार्च। दिल्ली के बाद बिहार में भीषण अग्निकांड, मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी। कुवैत एयरपोर्ट पर मिसाइल ड्रोन हमला, भारतीय नागरिक की मौत, 63 घायल। जमीन विवाद से बढ़ा तनाव, पलामू में दबंगों पर जमीन हड़पने और घर बनाने से रोकने का आरोप। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे हम मौसम की। जी हां, भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने झारखंड समेत देश के 17 राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई हैं। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। आपको बता दें कि झारखंड के विभिन्न जिलों में मौसम का मिजाज अचानक बदलने की संभावनाएं हैं। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार है, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण यह स्थिति बनी है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में बारिश और तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर बात करें तो मौसम विभाग ने किसानों, वाहन चालकों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है और कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की संभावनाएं हैं। बात करेंगे अब हम हजारीबाग जिले की। आपको बता दें कि हजारीबाग में 2 मासूम बच्चों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने बुधवार देर शाम न्याय की मांग को लेकर विशाल कैंडल मार्च निकाला। खीरगांव चौक से झंडा चौक तक आयोजित इस मार्च में मृत बच्चों के परिजनों के अलावा शहर के नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि हाथों में मोमबत्तियां और दिलों में गहरा दुख लिए लोगों ने मासूमों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे मार्च के दौरान वातावरण गमहीन रहा और हर किसी की आंखों में पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना तथा दोषियों के प्रति आक्रोश साफ तौर पर झलकता नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने घटना के मुख्य आरोपी संजीत पासवान को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए कहा कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को समाज में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग कलंक है, इनके कहीं ना कहीं इनके साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो 2 मासूमों की हत्या के बाद जिले में आक्रोश का माहौल है और लगातार लोग इस हत्या से दहशत में है और लगातार इन मासूम बच्चों के इंसाफ को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और उन्हें इंसाफ देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आप भी सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। हम यही कहना चाहेंगे सर कि जैसे हमारे बच्चे के साथ हुआ है वैसे उनके भी साथ होना चाहिए। और जैसे हमारे अयान भैया और हमारे चचा बोले हैं कि उनको टुकड़ा टुकड़ा काट के उनको सजा दिया जाए, बस मैं वही चाहूँगा। इसके आगे मेरा कोई मांग नहीं है सर। बस उनको यही सजा मिलना चाहिए कि वो जिंदगी में ऐसे किसी के साथ, किसी की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो, उनके साथ इतना दुष्कर्म हो जाए सर। मेरा आपसे यही कहना है और इसके आगे मैं कोई चीज नहीं कहूँगा। हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संदीप पासवान हत्यारा, जिन्होंने मासूम बच्चे और बच्चियों को हत्या करके फेंक दिया,
और इसके इन लोग तो फांसी की सजा कम मांग रहे हैं, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देना चाहिए ताकि आने वाला जो पीढ़ी है उस सबक सीखे, नौजवान लोग खास करके, और नशा छोड़ेगा और नशा मुक्त में सभी आदमी को सहयोग। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आप हजारीबाग की सड़कों पर लोगों का आक्रोश देख पा रहे थे और लगातार लोग न्याय की मांग करते हुए दोषी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सीधे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश, बताएं क्या कुछ आक्रोश देखने को मिल रहा है और कितनी भयावह घटना है ये? जी अनुपम, हमने पूर्व में भी दिखाया इस खबर को, किस प्रकार से कितनी भयावह खबर थी। सगे भाई बहन की जो डबल मर्डर केस हजारीबाग का जो चर्चित था, उसे कल हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने सुलझा कर एसआईटी टीम का गठन करके सुलझा दिया, जिसमें एक संजीव पासवान जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने वो बच्ची को अपहरण करके या फिर बोल सकते हैं कि पहला फुसला कर वह दुष्कर्म की आशंका से उसकी नीयत से वह शमशान घाट के पास ले गए थे, लेकिन वहां पर उनके द्वारा शोर मचाने के कर्म में वह जब डर गया और वह उससे मार दिया। साथ में उसके भाई भी साथ में थे, उसे भी मारकर बगल के कुएं में फेंक दिया, जिसका शव 12 घंटे के बाद मिला था। इस पूरी घटना को उसने पुलिस के सामने कबूल भी किया है। उसने जैसा कबूल किया है कि उसने दुष्कर्म की आशंका से ले जा था, लेकिन उसने दुष्कर्म किया नहीं था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो मेडिकल रिपोर्ट से सामने आ जाएगी। जी अनुपम, लेकिन अगर हम बात करें रुपेश, लगातार हजारीबाग में ऐसी घटनाएं आ रही है। इससे पहले भी एक बच्ची 8 वर्षीय बच्ची के साथ इतनी निर्मम हत्या हुई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं माँ और उसके प्रेमी के बारे में इस मामले में खुलासा हुआ था। तो लगातार हजारीबाग में ऐसे मामले आ रहे हैं और बच्चे ही इसका शिकार बन रहे हैं, क्या कहिएगा? जी, इस पर हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक ने भी साफ तौर पर कहा है कि आगे चल के अगर किसी भी तरह की ऐसी खबरें होती है तो जो मुजरिम है उसे कड़ी सख्त सजा दी जाएगी। साथ ही हम जिले में पेट्रोलिंग को भी बढ़ा रहे हैं और काफी तौर पर जो भी ऐसे कार्य, जो घृणित कार्य करते हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और ऐसे कार्य ना हो उस पर भी हम कड़ी जो सुरक्षा बल है वो तैनात कर रहे हैं। लेकिन जब जो घटना है वो रुकनी चाहिए। जी, जो है वो लोगों का दिख रहा है और लोग कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शायद उन्हें कड़ी ही सजा मिलनी चाहिए, तभी एक एग्जाम्पल सेट हो पाएगा और लोग डरेंगे, ऐसे अपराधी डरेंगे ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। क्या लगता है आपको? जी, कल देर रात में कई एक समाज सेवी के द्वारा और लोगों के द्वारा ये एक आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें कैंडल मार्च के द्वारा इसका आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें उसने साफ तौर पर उनकी मांग थी कि जो भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसे फांसी की सजा मिल पाए, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि को जो इसी घृणित कार्य करेंगे, जो डबल मर्डर के, एक मर्डर के लिए नहीं बल्कि डबल मर्डर, जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे की उसने हत्या की है, निर्मम हत्या की है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल रुपेश, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे किस कदर हजारीबाग में 2 मासूम बच्चों की इतनी भयावह तरीके से हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस ने घटना में जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों का जो अब आक्रोश है वो सड़कों पर उठता हुआ नजर आ रहा है और लोग साफ तौर पर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अपराधी के साथ क्या कुछ होता है और उसे किस प्रकार की सजा दी जाती है। ये तो बात रही हजारीबाग की, लेकिन अब रुख करेंगे हम बिहार का। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में हाल ही में हुए दर्दनाक अग्निकांड की घटना अभी लोगों के जहन में उतरी भी नहीं है कि बिहार के मुजफ्फरपुर से एक और भयावह हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल शहर के प्रसाद अग्रवाल अस्पताल में अचानक भीषण आग लगने से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई है। आग की लपटों और धुएं के कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों और कर्मचारियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग अस्पताल के एक हिस्से में लगी, जिसने देखते ही देखते कई कमरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के समय अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती थे। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अस्पताल में धुआं भर जाने के कारण मरीज को बाहर निकालने में काफी कठिनाई हुई। दमकल कर्मियों ने कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि कुछ लोगों ने हताहत होने की भी सूचना है। हालांकि मृतकों और घायलों की आधिकारिक
संख्या प्रशासन की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच जारी है। शुरुआती आशंका की बात करें तो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। कुल मिलाकर बात करें तो अस्पताल परिसर को खाली कराने का जो प्रक्रिया है वो जारी है और ऐसे में क्षेत्र में दहशत और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 63 लोग घायल हो गए। हमले के बाद एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को भारी नुकसान पहुंचा है और कुछ समय के लिए हवाई सेवाएं बाधित करनी पड़ रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह हमला क्षेत्र में जारी अमेरिका ईरान तनाव के बीच हुआ है। हमले में एयरपोर्ट परिसर को निशाना बनाया गया, जिससे यात्रियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई है। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों और नागरिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि मृतक भारतीय नागरिक के परिजनों से संपर्क किया जा रहा और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अगर बात करें तो कुवैत सरकार ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे देश की संप्रभुता और नागरिक सुरक्षा पर सीधा हमला बताया। सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। घटना के बाद कुछ देर के लिए उड़ानों को डाइवर्ट किया गया, हालांकि बाद में सीमित स्तर पर हवाई सेवाएं बहाल कर दी गई। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया के में जो युद्ध है वो लगातार भीषण रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच कुवैत एयरपोर्ट पर कहीं ना कहीं भयावह हमला हुआ है, जिसमें एक भारतीय की दुखद मौत हो गई है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी निंदा भी जताई है। अब देखने वाली बात होगी कि यह युद्ध कब समाप्त होता है और कब तक लोगों को राहत मिल पाती है। रुक करेंगे पलामू जिले का। आपको बता दें कि पलामू जिले में जमीन विवाद से जुड़े मामले की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी बीच हुसैनाबाद प्रखंड के नवाडी निवासी मंटू कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि सर्वे के दौरान उनकी जमीन का हिस्सा दूसरे के नाम दर्ज हो गया, जिसके बाद संबंधित पक्ष जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं राजेश्वर साव ने भी उसी परिवार पर पुश्तैनी घर के पुनर्निर्माण में बाधा डालने का आरोप लगाया है। दोनों फरियादियों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब दोनों ने पलामू उपायुक्त के समाधान दिवस में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। के हिसाब से बदलाइन किया हुआ जमीन भूमि को जोत कोड़ कर रहे थे। कुछ परिस्थिति के अनुकूल मैं ज़मीन को छोड़ना चाह रहे हैं, जो कि उन लोग दबंग लोग अनुज सिंह, बलराम सिंह और दिनेश सिंह उस ज़मीन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जिसमें कि 4 प्लॉट में 2 का मेरा ऑफलाइन रसीद भी कट चुका है और जो कटने के बाद भी वो भी ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं। अब कहने के बाद वो हमारे साथ लड़ने के लिए एक उतावलू है। घर पे हमारा ज़मीन जो घर था वो घर गिर गया है, उसमें बनाने नहीं दे रहे हैं। अनुज सिंह और अंकित को मारने पीटने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, सब नहीं बनाने दे रहे हैं। सर क्या कह रहे हैं कि बिना मारले नहीं छोड़ेंगे, तुम छोड़ो, खतियान लाओ, अथी लाओ, केवाल ला। तो केवाल हम कहाँ से लाएंगे सर? खतियान है तो खतियान है। हाँ जी सर, सारा पेपर है। हाँ जी है सर, सब पेपर है। बात धनबाद की करेंगे, जहां बरवड्डा थाना क्षेत्र स्थित उदयपुर में चापाकल तोड़ने, 4 दीवारी क्षतिग्रस्त करने और मारपीट के आरोपों को लेकर चल रहे विवाद ने अब नया मोड़ लिया है। दरअसल पहले मालवा देवी और उनके परिवार ने गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब कुसमी देवी मीडिया के सामने आई है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया। कुसमी देवी का कहना है कि ना तो उन्होंने और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने किसी तरह की तोड़फोड़ या मारपीट की है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। हम तो पहली बार हम गांव में रह भी नहीं करते हैं, अब पता भी कर लीजिएगा। 2012 से हम गांव में नहीं रहते। जब से मेरा पति को डेथ हुआ है, यही जमीन के मैटर में मेरा पति को भी घटना हुआ है और यही धमकी लोग भी दे रहा है। कुर्मीडी के निवासी आदमी आया था, वो कुर्मीडी के मालवा देवी के मामा का लड़का लोग, और वही बैठ के उन लोग भी काम करवा रहा था। तो वही लोग बोल रहा था जब भी जमीन के मैटर में तुम मत पड़ो ना, तो तुम्हारा पति के जो 2012 में घटना हुआ है, वो घटना आपको बेटा को भी हो सकता है। तो इसलिए हम थाना में आवेदन दिए थे, हम केस दर्ज किए थे जो मेरा साथ अन्याय हो रहा है।
मेरा घर नहीं है, हम बहू वहाँ के है और वो वहाँ के बेटी है। आधा में वो घर बना के बस गया है सर, और आधा मेरा परती जमीन था, उसी में हमारा बेटा और हम लोग घर बनाने गए। मेरा लड़का बड़ा हो गया, शादी ब्याह देंगे, तो वो लोग पूरा जबरानी कर रहा था, तुम्हारा जमीन नहीं है। तो थाना में वो लोग पेपर दिया, तो थाना वाला हमको भी पेपर दिया, तो हम जांच किए सब कोर्ट में, तो उसका सर्टिफिकेट कॉपी कहीं नहीं निकल रहा। रुक राजधानी रांची का करेंगे, जहां करीब 60 लाख रुपए के जेवरात चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल जांच में सामने आया है कि चोरी की वारदात किसी बाहरी अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित परिवार के मौसेरे देवर और उसके दोस्त ने अंजाम दी है। चोरी के बाद जेवरात को एक महिला की मदद से एक ज्वेलरी व्यवसायी को बेच दिया गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस चोरी किए गए जेवरात की बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। करीब 50 से 60 लाख रुपए कीमत के गहने की चोरी हुई है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही इस प्राथमिकी दर्ज की गई और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। उस टीम में हमारे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रुपेश और अन्य जो सब इंस्पेक्टर और अन्य पदाधिकारी थे, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि जहां से चोरी की घटना हुई है वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ था और सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। सीसीटीवी का अवलोकन करने पे पता चला कि जो बादनी है उनके जो चचेरे मौसेरे हैं जो साथ में रहते थे, उनके और उनके दोस्तों के द्वारा घर में गहनों और पैसों की चोरी की गई है। उन गहने को 2 जगह बेचा गया है और उस पैसे से एक कार की खरीदी की गई है। अनुसंधान के क्रम में जो 2 व्यक्ति हैं, एक जो बादनी के चचेरे मौसेरा जो देवर हैं जो साथ में रहते थे, नाम हर्ष आयुष है, और दूसरा उसका जो फ्रेंड है सिद्धांत सुमन, उसकी महिला मित्र और एक दुकानदार जो सोने की खरीदी की है। इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।